हेलो स्टूडेंट, आज अपन नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर यंत्र उपकरण अध्याय के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें देखेंगे कि पहले के टाइम पे साइंस इतनी डेवलप नहीं थी। पहले के टाइम पे जो भी आचार्य आज से अगर 5000 साल पहले की बात करते हैं तो यंत्र एक तरह से इंस्ट्रूमेंट एक तरह से खुद के द्वारा ही बनाए जाते थे आचार्य के द्वारा, क्योंकि आज के टाइम जैसा नहीं था। यंत्र की नीड क्यों हुई? पहली बात तो कि यंत्र की आपने देखा होगा कि यंत्र शब्द की निरुक्ति कि क्या होता है, स्वेदन मर्दन आदि कार्यों को करने के लिए और पारद को नियंत्रित करने के लिए। क्योंकि पारद क्या होता है, एक तरह से बहुत ज़्यादा चंचल होता है, तो इसको कंट्रोल करने, एक तरह से कंट्रोल करने या मेडिसिन में जितना हानि हो रही है उससे बचाने के लिए और सुविधाजनक करने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र में ही पहले यंत्र अपन पढ़ेंगे दोहला यंत्र। तो दोहला यंत्र देखो, हर यंत्र का नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ स्पेसिफिक है। दोहला मतलब आपने देखा होगा पुराने टाइम पे जो घड़ियाँ होती थी तो उसके नीचे एक पेंडुलम सा लटका हुआ रहता था, तो इसी की स्ट्रक्चर के आधार पर इसका नाम पड़ा। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि दोहला यंत्र, दोहला मतलब एक तरह से पेंडुलम जैसा। तो एक आपके बच्चों इमेज बन गई होगी माइंड में कि दोहला यंत्र कैसा होगा। मैं बात करता हूँ दोहला यंत्र। तो दोहला यंत्र निर्माण के लिए आप क्या करते हैं कि सबसे पहले एक मिट्टी की हांडी लेते हैं। कि आपने मान लो ये मिट्टी की हांडी लिया है, एक मिट्टी की हांडी लेते हैं। मिट्टी की हांडी के जो अंत प्रदेश है इसमें छेद कर देते हैं दोनों तरफ, और यहाँ पे क्या करो, एक लोहे की सलाखा या कोई भी लकड़ी की रोड सलाखा, और बात करते हैं कि दोहला यंत्र। अब दोहला यंत्र किस काम में आता है, किस लिए किया जाता है कि पारद का स्वेदन कर्म करने के लिए दोहला यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि दोहला यंत्र लिए और जिस भी द्रव्य का अपने को शोधन करना है, मान लो कि ये क्या करना है कि मान लो जैसे ये पारद है, पारद को एक कपड़े की पोटली, जैसे कपड़े में फोल्ड करके एक रखा और इसकी पोटली जैसी बना लिया आपने। पोटली जैसी बना के इसको धागे की सहायता से लटका देते हैं। बात करते हैं डायग्राम में, देखो यहाँ से धागे की सहायता से ये पारद की पोटली को आपने ऐसे ऐसे लटका दिया इसमें। हाँ, ध्यान रखना, जिस भी द्रव्य का शोधन करना है आपको, तो उसको क्या करना है, जिस भी द्रव्य का शोधन करना है उसको धागे की सहायता से लटका दे। अब ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा घड़ी के पेंडुलम जैसा कि ऐसे ऐसे लटक रहा है, तो इसी को बोला जाता है दोहला यंत्र। और इसमें जिस भी द्रव्य के द्वारा शोधन करना है, अब पहले के टाइम पे देखो, आजकल जो भी आपकी खराब चीजें हो जाती है तो उसका शोधन किससे करते हो, किससे साफ करते हो आप? एसिड से। पर पहले के टाइम पे एसिड की बोतल वोटल ऐसा कुछ नहीं मिलता था, तो वहाँ पे क्या करते थे, नींबू सोरस। नींबू क्या है, एक तरह से अगर उसका पीएच की बात करते हो आप तो एसिडिक पीएच होती है, तो नेचुरली आपके पास में एसिड हो जाता है। तो नींबू सोरस भर दिया, पोटली को यहाँ बिल्कुल बेस पर टच नहीं करना, क्योंकि इसके तल भाग पर अगर आप टच करोगे तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको नीचे से हीट देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ लगेगा, आपके यहाँ तल भाग में। अगर पोटली को आपने यहाँ पे टच किया तो टच करोगे तो क्या होगा कि आपका जो भी द्रव्य है वो जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाई होगा। तो आप इसको तल से ऊपर रखते हो, लगभग 4 अंगुल ऊपर रखा जाता है इसको, और इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो गर्म होगा तो इसका क्या होगा, जो भी पारद में अशुद्धि है वो एक तरह से इसकी वेपर उससे टकराएगी, तो टकराएगी तो क्या होगा, इसका स्वेदन कर्म होगा। जैसे इंसानों में आप धूप में बैठते हो तो क्या होता है, बॉडी से पसीना निकलता है, तो क्या होता है कि वो एक तरह से क्या हो रहा है, आपकी इम्प्योरिटी या अशुद्धि बॉडी से बाहर आ रही है। इसी तरह से पारद में भी यहाँ वेपर लगेगी तो इसकी जो भी द्रव्य अशुद्धि होगी वो कहाँ आ जाएगी, नींबू सोरस में। तो इस तरह से पारद में क्या किया जाता है, स्वेदन कर्म। स्वेदन कर्म से जो भी अशुद्धि होगी वो कहाँ आ जाएगी, एक तरह से नींबू सोरस। बाद में इसको 3 घंटे या 6 घंटे करके बाद में पोटली को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में जो यहाँ से नीचे से क्या अग्नि देना स्टार्ट करते हो,
तुम्हारा दोहलाएत्र। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, पहले सबसे पहले डायग्राम याद करो, लैंग्वेज अपने आप लिख दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है।